भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच के इस 2026 के मुख्य आयोजन में मंच पर विराजमान महामहिम अल्बर्टो गुआनी उरुग्वे राजदूत, आपका स्वागत है। महामहिम खुआन कार्लोस मार्सान, भारत में क्यूबा के राजदूत। महामहिम गुइलेर्मो रूबियो फुनेस, भारत में एल साल्वाडोर के राजदूत। महामहिम अलोंसो कोरे, भारत में पनामा के राजदूत। महामहिम धर्म कुमार सिराज, भारत में गुयाना के राजदूत। ओमार कास्तेना, भारत में ग्वाटेमाला के राजदूत। जेवियर पालनिक, भारत में पेरू के राजदूत। एडोल्फ गार्सिया, भारत में मेक्सिको के महावाणिज्य दूत। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, मंच के सामने आसीन सुनैना मोहन जी, भारत में सूरीनाम के प्रभारी राजदूत हैं श्री लुकास वाल्डेरामा जी। हरखे लोयलो कास्त्रो, भारत में अध्यक्ष। इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, इस आयोजन के निमित्त अलग अलग क्षेत्रों से पधारे सभी स्वनाम धन्य हस्तियां, आज का ये मौका खासकर मध्य प्रदेश में मां देवी अहिल्या की इस नगरी में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार निवेश मंच के माध्यम से आज का ये दौर खासकर बदलते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ बदलते समय में व्यापार व्यवसाय के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस नाते से भी जब भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आप इस पावन धरती पे आए, तो ये हमारे कई कारण से इंदौर की धरती एक विशेष स्थान रखती है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरी अगर कोई है तो इंदौर है हमारे लिए सौभाग्य। स्वच्छता भी और स्वाद की नगरी भी। समय मिलेगा तो यहां 56 दुकान का भी आनंद लेने आप जाना। यहां के कई कारणों से व्यापार व्यवसाय में भी मध्य प्रदेश की दृष्टि से आर्थिक रूप से भोपाल राजनीतिक राजधानी हो सकती है, प्रशासनिक राजधानी हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्धि का आधार मध्य प्रदेश का अगर कोई है तो ये मां अहिल्या की नगरी का इंदौर का गौरव। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, 18वीं सदी में स्थापित लोकमाता अहिल्याबाई ने इस होलकर साम्राज्य के माध्यम से जिस प्रकार से अपने राज्य के बलबूते पर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सभी प्रकार के अनुकूलताओं के बीच सुशासन की उच्चतम मापदंड स्थापित करते हुए यहां की अनुकूलता बनाई। और वैसे तो ये मालवा की धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से अशोक के काल तक और अशोक के काल से राजा भोज के काल तक हर काल में मालवा व्यापार व्यवसाय की ये माल वालों की नगरी के नाते से भी जानी जाती है। इसकी समृद्धि अपने यहां के उच्चतम आदर्शों के बलबूते पर उन्नत व्यापार व्यवसाय के लिए कई इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। जब यहां सिल्क रूट के माध्यम से बड़े पैमाने पर दुनिया भर से व्यापार व्यवसाय होता था। ऐसे में साथियों, एटलस में भले ही अलग अलग देशों की दूरियां दिखाई देती है, लेकिन सच में अब हजारों किलोमीटर की दूरी और ये जो वर्तमान का समय है, आज के इस दौर में व्यापार व्यवसाय के लिए अब आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर बहुत सिमट गया। ऐसे समय में जब मैं लैटिन अमेरिका की प्राचीन संस्कृति के मदर अर्थ की तरफ देखता हूं तो पचमामा को पूजा वैसे ही हम अपने पंच तत्वों के प्रकृति को कण कण की तरह पूजते हैं। यह हमारी आपकी निकटता भी है, यह हमारी आपकी परंपराओं में आपस में नजदीक भी लाती है। हमारे उत्सवों का उल्लास, संगीत के प्रति हमारा अनुराग, पारंपरिक ताना बाना, हमारी जनजाति कलाओं की जीवंतता इत्यादि कई कारणों से हमारे बीच भौगोलिक दूरियां भले ही हो, लेकिन हमारे जीवन मूल्य और संस्कार एक समान है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश को भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच
सहयोग के लिए इस महत्वपूर्ण मंच पर मेजबानी का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, यहां पर कई नई आर्थिक साझेदारियां और नई संभावनाओं का एक नया सेतु बनने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज आप अमृत काल में हमारे बीच पधारे और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विशेष लंबे दूर के लक्ष्य के साथ विशेष आग्रह के आधार पर अपनी सभी क्षमता, योग्यता और विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी वैश्विक अनुकूलताओं के बलबूते पर व्यापार व्यवसायों के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपके यहां आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, जंबो बैग, कृषि आधारित उत्पाद, विनिर्माण क्षेत्र, ऐसे कई मामलों में निर्यात की हमारी प्रमुख ताकत है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन और अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ऐसे कई प्रमुख देशों के साथ आज मध्य प्रदेश अपने मेड इन मध्य प्रदेश को मिल रहे स्नेह और स्वीकार्यता का उच्चतम प्रमाण के रूप में सामने है। एलएसी के देश कृषि और खास करके खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, खनन, लॉजिस्टिक, ऐसे कई क्षेत्रों में मिलकर एक इतिहास रच सकते हैं। जब मैं आप क्रेता विक्रेता, आयातक निर्यातकों के बीच बढ़ते हुए साझेदारी के तरफ देखता हूं तो सच में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के बलबूते पर उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर हम एक नई ऊंचाई तक जा सकते हैं। इंदौर पीथमपुर फार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक हब है। हमारी दवाएं इस बड़े बाजार को ब्राजील, पेरू और चिली तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही क्यूबा विश्व प्रसिद्ध बायोटेक एवं फार्मा अनुसंधान के साथ मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के लिए एक अलग प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा रहा है। खासकर पीथमपुर तो एक अलग ही हमारे लिए वर्तमान के समय में कई कारणों से सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, मजबूत इंडस्ट्रियल पैकिंग और खास करके निर्यात के मामले में उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की ये एक तरह से प्रमुख रीढ़ की हड्डी की तरह है। मैक्सिको में चल रहे ऑटो नियर शोरिंग के इस दौर में ब्राजील की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश सबसे भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी सप्लाई चेन पार्टनर की भूमिका निभा सकता है। इंदौर आज सबसे तेजी से बढ़ते हुए आईटी स्टार्टअप हब्स में से एक है। मैक्सिको के आईटी इकोसिस्टम, डोमिनिकन गणराज्य के पर्यटन टेक और इक्वाडोर के उभरते फिनटेक परिदृश्य के लिए हमारे पास कुशल और नवाचारी युवा उपलब्ध है, जो आपकी वैश्विक मांगों की पूर्ति करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की देश भर में अपनी पहचान बना रहा है और कई मामलों में तो मध्य प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक अलग ताकत के नाते से इसकी पहचान बनी है। अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला की मजबूत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों के आधार पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़े संयुक्त प्रयास करने की यहां संभावना बन सकती है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया के साथ निरंतर बढ़ता व्यापार मध्य प्रदेश पर अटूट भरोसे का प्रमाण है। कई कारण से परमात्मा की कृपा भी मध्य प्रदेश पे कुछ अलग ही है। जैव संपदा, खनिज संपदा, ऊर्जा और ऐसे कई सेक्टर में, खासकर भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की अपनी एक पहचान बनी है। चिली और पेरू के खनिज भंडारों और वेनेजुला के ऊर्जा संसाधनों के बलबूते पर इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के आधार पर मध्य प्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है। स्थिर और पारदर्शी निवेश नीतियों के बलबूते पर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स,
रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संकल्प के साथ हम अपने दूरदर्शी मॉडल को दुनिया के सामने रखने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हमारा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। अत्याधुनिक रेल और हवाई कनेक्टिविटी ने यातायात के लिए एक सुगमता का नया इतिहास बनाया है। हमारे आने वाले 5 वर्षों में 6 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। मालवा से बुंदेलखंड और निमाड़ से विंध्य तक कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है। विद्युत सरप्लस हमारे पास अलग से है। 31,000 मेगावाट से अधिक की विद्युत क्षमता, जिसमें 30% क्लीन एनर्जी का हमारा अपना रिकॉर्ड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सर्वाधिक हीरा, मैग्नीज, चूना पत्थर जैसी खनिज संपदा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन और जल रचना, ये जो उद्योग की महत्वपूर्ण रीढ़ होती है, ये हमारे पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी देश में बेमिसाल है। 6,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे प्रदेश के अंदर 45% से अधिक महिलाओं द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित कार्य के लिए कई कारण से मध्य प्रदेश कई कारण से सारे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की और परमात्मा की विशेष कृपा भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से ये व्यापार व्यवसाय की कई अनुकूलता बनाता है। हमारे यहाँ पर लाइन ऑर्डर को लेकर भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेबर के मामले में भी भाग्यशाली है, कभी यहाँ आंदोलन इस प्रकार से नहीं होते। मध्य प्रदेश जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मध्य प्रदेश सबको अपनाने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश प्यार बांटने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोगों को लेके चलने वाला प्रदेश। मध्य प्रदेश के माध्यम से व्यापार व्यवसाय की अनुकूलता बाबा महाकाल की कृपा से हजारों हजार साल से निर्बाध गति से जारी है। आइए हम सब बदलते दौर में प्रदेश की ताकत के साथ, मध्य प्रदेश देश के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के वैश्विक व्यापार के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध है। एक बार फिर मैं भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार के इस निवेश मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हृदय से आपका धन्यवाद। May I invite Ms. Dipali Gadkari, Secretary General, Global India Business Forum, to propose the vote of thanks. As we draw to the ceremony to close, it falls to me with great pleasure and on behalf of GIBF and MPIDC to express heartfelt gratitude to all those who have made this forum possible. सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप और दूरदृष्टि का हम हृदय से स्वागत करते हैं। Thank you, Shri Tulsiram Sinawat, Minister of Water Resource, Government of MP, and Shri Shankar Lalwani Sir, MP of Indore, to grace this important forum. I thank His Excellency Mr. Alberto Guarani, Ambassador of Uruguay and Head of GULAD, for his gracious and special address, and through him the entire group of Latin America and Caribbean nations for the spirit of partnership they bring to this forum. Our sincere gratitude to Government of Madhya Pradesh and to MPIDC. Thanks to our partners in hosting and whose support has made this gathering